प्रयागराज जिले के मांडा क्षेत्र में स्थित मांडा रोड मिसिर ताली गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी प्रयागराज से चकबंदी कराकर चकमार की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। ग्रामीणों के अनुसार देश को 1947 में स्वतंत्रता मिलने और 1950 के बाद नई कानून व्यवस्था लागू होने के बावजूद मांडा क्षेत्र का मिसिर ताली गाँव आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। रास्ता न होने के कारण गंभीर बीमारियों या प्रसव के मामलों में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला को खाट पर लादकर लगभग 2 किलोमीटर दूर मांडा रोड चौराहे तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आगामी किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ग्राम प्रधान मंजूर अली ने बताया कि यदि शासन द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई तो वे गाँव के रास्ता बनवाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं कमलेश सिंह। इस समय ग्राम सभा नहवाई के मिसिर ताली मौजा में हूँ और यहाँ बहुत समस्या है, लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ मेन समस्या है रास्ते का। सरकारी कोई रास्ता है चकरोड इस मोहल्ले में नहीं है। इसका कारण है कि इस गांव सभा में आज तक चकबंदी नहीं हुई। देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन मिसिर ताली मौजा आज तक आज़ाद नहीं हुआ। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, पूछते हैं कि क्या बात है। नाम बताइए अपना। विकास तिवारी, गाँव, नहवाई, थाना, मांडा, जिला। प्रयागराज। काहे आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? ये सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे रास्ते को लेके। गांव में रास्ता नहीं है, एकदम रास्ता नहीं है। चकबंदी यहाँ भी हुआ नहीं है, ऐसा मालूम पड़ा है? नहीं हुआ। अधिकारी आते हैं, घूम चले जाते हैं, हो जाएगा ये कह के निकल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन समस्या को कभी समाधान नहीं। और पिछले कुछ वर्षों में तो लोग खाट से पहुँच जाते थे रोड तक, लेकिन जब इधर कुछ साल से जब से रेलवे ने घेर लिया है, अब खाट से भी लोग सड़क पर पहुँचने में असमर्थ हैं। ये सामने रेलवे है, इस तरफ भी ये नई रेल लाइन बनी है और इधर ये पुरानी रेलवे लाइन है और आगे जाएंगे तो मांडा रोड स्टेशन है। गांव दोनों तरफ से घिरा हुआ है। आप अपना परिचय बताइए। रमाकांत मिश्र, गांव मिसिर ताली, थाना मांडा। क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ जगह रेल हरव घेर ले बा चकबंदी नहीं हुई बा। यहाँ जगह रास्ता ही नहीं बाटे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी बरस जाता तो और ज़्यादा परेशान हो जाए तो पैदल रहेंगे समस्या हो जाए। समस्या बड़ी है। समस्या की शिकायत आप लोगों ने कभी किसी से किया है? एक दाई एसडीएम कहीं आजाद गए रहे तहसील दिवस पर, उसके बाद में फिर कोई सुनवाया नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। आगे आपकी समस्या बड़ी होती है। यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ का उज्जवल रोहन सांसद हैं, कभी देखे नहीं आए। वोट का जरूरत पड़ा था तब दिखा थी न। संदीप पटेल विधायक हैं, वो कभी नहीं आए ना देखे। जब वोट का जरूरत पड़े तो यही उनका चेला चपाड़ी देख कर चला जाए तो वोट भर मार के खाली हो जाए। अच्छा, आप परिचय अपना। मैं ग्राम प्रधान नहवाई मंजूर अली। हाँ, यहाँ जो है गांववासी काफ़ी परेशान हैं। आपके गांव में रास्ता नहीं है और जैसा मुझे जानकारी है कि रास्ते का मुख्य वजह यहाँ है कि लोगों का कहना है कि चकबंदी नहीं है। ये गांव सभा का अंतिम छोर है। इस तरफ भी रेलवे लाइन, इस तरफ भी रेलवे लाइन, दोनों तरफ बीच में है। दोनों तरफ रेलवे लाइन। तो यहाँ रास्ता कैसे बन सकता है बताइए? रास्ता भाई काश्तकारों की ज़मीन है और यहाँ चकबंदी हुई नहीं है और दोनों तरफ से रेलवे लाइन जो कि ग्रामीणों की जो ज़मीन है काश्तकारों की, रेल के अंदर सब बाधित है और भाई तमाम रास्ता हम लोगों को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। भाई हम लोग वही पत्रकार के जरिए अपना बात रखना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की जो बातें हैं वहाँ उच्च अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए और हम लोगों की गांव की जो रास्ता है, जो समस्याएं हमारे माँ बहनों की, वो हमेशा हम परेशानियों में हमेशा बंधे रहते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह और अनुरोध है कि भाई हम लोगों का मदद करने का महान कृपा करें। आप बताइए, अपना नाम बताइए। आशुतोष तिवारी, गांव सभा नहवाई। आपके यहाँ जो समस्या है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कब से चली आ रही है? ये तो लगभग इसमें 2-3 बार कार्रवाई हुई है। 3 बार इन लोगों ने एक बार घेराव किया था एसडीएम महोदय का। उस समय आश्वासन भी मिला था कि इस ग्राम सभा में रोड बनवाई जाएगी। लेकिन जो इन्होंने बताया कि मतलब यहाँ का जो वो नहीं हुआ है चकबंदी, उसके कारण मूल
वही दुविधा है, जिस कारण से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। अगर रास्ता यहाँ नहीं है, देन है कि यहाँ के लोग पैदल उस पार जाते हैं चौराहे तक, इस पार भी। अगर मान लीजिए यहाँ कोई घटना हो जाए या कोई गंभीर बीमार हो जाए तो कैसे जाएगा? कोई रास्ता है? लोग लाद के ले जाते हैं अपने कंधों पर पैदल पैदल, और फिर गाड़ी रोड पर होती है, वहाँ से फिर मतलब 2 किलोमीटर लगभग यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा आप लोगों को। समस्या बड़ी है, पूरे ग्रामीण यहाँ पीड़ित हैं और मौके पर प्रधान भी हैं, प्रधान प्रतिनिधि प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और रास्ता बनवाया जाए। संभव हो तो प्रशासनिक कार्रवाई करके या फिर यहाँ चकबंदी करा के ग्रामीणों की समस्या का समाधान, नहीं तो इसको एक समझ लीजिए कि पूरा तरह से गांव आज भी बंधक है, आज़ाद नहीं हुआ है। कि जब इनकी कोई समस्या कोई हल नहीं होने वाली है और कोई सुविधा नहीं है, सब अपने आप में ही परेशान है। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इनका सहयोग करें, उनकी समस्या का समाधान करें। अपना नाम बताइए आप। गांव सभा मिसिर ताली नहवाई में काहे आप लोग इकट्ठा यहाँ हुए? रास्ते के लिए। रास्ता आपके गांव में नहीं है? कब से रास्ता नहीं है? अरे रास्ता तो बहुत देर से नहीं, अभी बना ही नहीं है ना। चकबंदी आपके गांव में नहीं हुई, इसका मतलब चकबंदी नहीं हुई, रास्ता नहीं है। नाम बताइए माता जी, अपना नाम बताइए। गांव मिसिर ताली, यहाँ रास्ता नहीं है। जब से आप लोग यहाँ रास्ता बना ही नहीं अभी कभी? लगभग 40-50 साल। हाँ, आपका नाम माता जी? रास्ता आप लोगों को बना नहीं है। जैसे अब मान लीजिए आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हुआ, जैसे रात हुई, कोई बीमार हो गया कुछ हो गया, तो कैसे आप लोग ये रोड तक कैसे पहुंचते हैं? परेशानी होती है, पैदल अपन धीरे धीरे करके किसी तरह से आदमी नहीं तो ज्यादा इमरजेंसी पड़ता है तो खटिया से बाइक से नहीं जाए। जैसे अगर बारिश हो जाए तो अब बाइक नहीं जा सकती यहाँ से, कोई व्यवस्था नहीं है। पैदल अगर बारिश हो जाए तो परेशानी में जा सकते। नहीं छटक जाता, गिर जाता, गोड़ हाथ टूट जाता, परेशानी होता है। परेशानी बहुत है, बहुत परेशानी है। रास्ता यहाँ बहुत जरूरी है। ज्यादा परेशानी है कि पैदल रह गई में छटकन में पानी बरसता है। भैया अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम ऋषि मिश्रा है। हाँ, गांव सभा ग्राम सभा नहवाई मिसिर ताली। हाँ हाँ। अगर मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता है तो पैदल जाना पड़ता है चौराहे तक, तब वहाँ से गाड़ी लेकर जाते हैं, बनारस दिखाते हैं आँख। हाँ, तो यहाँ से 2 किलोमीटर आप लोग पैदल जाते हैं पहले मांडर। और आपको आँख में कुछ समस्या है क्या? हाँ, रेटिना का प्रॉब्लम है। हाँ। तो अभी 1.5 साल से दिखाने जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है रास्ते की। हाँ। इसी कारण से हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव में चकबंदी की जाए, रास्ता बने। यहाँ समस्या बहुत बड़ी है। देखिए बहुत लोग पीड़ित हैं यहाँ, हमारे माताएं बहनें हैं, ये छोटा भाई भी है। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए या कुछ समस्या अचानक हो जाए तो कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है रोड पे, मांडा रोड चौराहे पे। उसके बाद कोई साधन करके लोग या साधन पकड़ के जा सकते हैं प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। आप लोग इतना दिन से हो गया है, आप लोग इतने दिन से हो गया है, आप लोगों ने लोग बताए कि शिकायत किया जो है जनप्रतिनिधि अधिकारियों से। अब आगे आप बताइए, आप लोग कि अगर शासन आप लोग की बात नहीं सुनते तो क्या करेंगे आप लोग? माता जी करिए, जब गर्ज निकल जाए तो क्यों झाँका ही नहीं, यहाँ माता जी लोगों का कहना है कि अगर हमारी समस्या शासन नहीं सुनेगी और हमको रास्ते की व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले किसी भी चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालेंगे। तो उत्तर प्रदेश शासन से यह अनुरोध है कि गांव की समस्या को समझे और इस पर तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई करा के चकबंदी कराया जाए और रास्ता बनवाया जाए। ऐसे लोग हैं बेचारे, बताइए अब कैसे जाएंगे? अगर कुछ समस्या हो जाए तो ये लोग रोड तक जाए कैसे? किसी दूसरे का सहारा ले तो पैदल जाए और उसके लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है।